Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री विद्भूषण के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि खबर आप पहले भी सुन चुके होंगे या देखे होंगे कि राजस्थान से आपके बीएड को प्राइमरी से बाहर किया गया है। मेन मुद्दा है और इसी पे चर्चा भी करेंगे। जो आपका प्राइमरी से बीएड को बाहर करने की बात है और न्यूज़ भी फ्लैश हो रही है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपका यूपी टीटी में जितने भी बीएड धारक अभ्यर्थी थे उनको रिजल्ट पर रोक भी लगाया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी टेट पास करने वाले बीएड डिग्री धारकों को प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले में राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को देखते हुए सरकार से जानकारी तलब की है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने प्रतीक मिश्र व 4 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट में याचिका के अधिवक्ता तान्या पांडे की ओर से कहा गया है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने एनसीटीई यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के 28 जून 2018 के आदेश को रद्द कर दिया है। जो आदेश हुआ था शामिल करने के लिए उसको जो है रद्द किया गया है। ये राजस्थान की बात हो रही है यहाँ पे, जिसमें बीएड डिग्री धारकों को भी प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने के लिए पात्र माना गया है, जबकि नोटिफिकेशन ही रद्द कर दिया गया तो बीएड डिग्री धारक प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के पात्र नहीं रहे। तो ये जो बात पूरा निकल कर आई यहाँ 28 जून 2018 के आदेश को रद्द कर दिया गया, जिसमें पहले भी आप सुने होंगे कि बीएड डिग्री धारकों को शामिल किया गया था, पढ़ाने के लिए माना गया था। फिर बाद में जब इसको नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया तो पूरी तरह से बीएड को राजस्थान से प्राथमिक स्कूल से पढ़ाने के पात्र नहीं माने गए। तो लिहाजा आप समझ सकते हैं टेट 2021 पास करने वाले बीएड अब डिग्री धारकों का प्रमाण पत्र ना जारी किया जाए, इसके लिए जो है कोर्ट में मामला गया है। कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए टेट 2021 में क्वालिफाई करने वाले बीएड डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाण पत्र अगली सुनवाई तक न जारी करने का आदेश दिया। साथ ही परीक्षा नियामक प्राधिकारी से जानकारी देने को कहा। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 16 मई को तिथि लगाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टीटी 2021 के प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। ये जानकारी आप सभी लोगों को है और राज्य सरकार से जानकारी मांगी है कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक नियुक्त करने के संबंध में एनसीटीई ने कोई नई अधिसूचना जारी की है या नहीं। देखिए ये बहुत ही अच्छा और विचार की चीज़ें हैं कि अभी जो है राज्य सरकार से यही जानकारी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक नियुक्त करने के संबंध में एनसीटीई ने कोई नई अधिसूचना जारी की है नहीं। इस पे भी विचार होगा, क्योंकि एनसीटीई ने अगर कोई ऐसी अधिसूचना जारी करता है जिससे इसको शामिल किया जाए या ना किया जाए, बाहर किया जाए, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इस पे विचार करने के लिए कोर्ट भी अभी राज्य सरकार से जानकारी मांगी है, तो आप भी समझ सकते हैं और इसी पे अभी आपको ध्यान भी देना है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने प्रतीक मिश्र व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने जानना चाहा है कि एनसीटीई के 28 जून 2018 की अधिसूचना में बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए योग्य माना गया, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने यह अधिसूचना रद्द होने के बाद कोई नई अधिसूचना जारी की गई है या नहीं। तो साफ तौर पे यहाँ आप देख सकते हैं क्या कहा गया है। 28 जून 2018 को अधिसूचना में बीएड को शामिल किया गया प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिए। उसके बाद जो है राजस्थान हाई कोर्ट ने यह अधिसूचना रद्द होने के बाद कोई नई अधिसूचना जारी की गई है या नहीं, इसी के लिए ये सभी इंतज़ार किया गया है। और अगली सुनवाई आप देख पा रहे हैं 16 मई को रखी गई है, ये आप देख सकते हैं। अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्या कोर्ट का आदेश आता है। राजस्थान में जो हुआ है उसको भी देखते हुए और अभी एनसीटीई के और कुछ नए आदेश आए हैं कि नहीं, उस पर कोर्ट अभी विचार करेगा। इसके लिए सरकार से जवाब भी मांगा गया है। याचिका में
टीटी 2021 के प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसके अलावा बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए नियुक्त करने से रोकने की भी मांग की गई है। तो साफ तौर पे जो भी याची हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें प्रमाण पत्र पर रोक और डिग्री जो बीएड का डिग्री धारक जितने भी विद्यार्थी हैं उनको प्राइमरी से बाहर करने की मांग की गई है। और कहा गया है कि बीएड डिग्री धारक पूर्व में प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं थे। बाद में एनसीटी ने 8 जून 2018 को अधिसूचना जारी कर कुछ योग्यता हासिल करने के बाद बीएड अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए योग्य करार दिया। इस अधिसूचना को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और राजस्थान हाईकोर्ट ने उक्त अधिसूचना को गैर कानूनी करार देते हुए रद्द कर दिया। तो आप देख भी सकते हैं पूरी तरह से क्लियर ये बातें कही गई है, आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं, पठनीय है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि बीएड डिग्री धारक कक्षा 1 से 5 तक के प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक नियुक्त होने के योग्य नहीं है। सीधे तौर पर राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा, तो ये बात आप देख भी सकते हैं कि सीधे तौर पर उसने कहा योग्य नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट ने अधिसूचना को अवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि अधिसूचना केंद्र सरकार के शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23(2) के तहत अधिकार का उपयोग कर जारी नहीं की गई है। केंद्र सरकार को एनसीटी की ओर से निर्धारित योग्यता को शिथिल करने का अधिकार है। याचियों का कहना था कि टीटी 2021 का परिणाम घोषित किया जा चुका है और अब प्रमाण पत्र जारी किए जाने हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने टीटी का परिणाम जारी करने से पूर्व राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर विचार नहीं किया। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि अधिसूचना रद्द की जा चुकी है और यदि एनसीटी की ओर से कोई नई अधिसूचना जारी की जाएगी तो उस पर विचार किया जाएगा। कोर्ट ने इस मुद्दे पर जानकारी मांगते हुए मामले पर सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख लगाई है। साथ ही कहा है कि अगली सुनवाई तक कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। देखिए, इस पे विचार किया जाएगा, ये बात सीधे तौर पे आपने कई बार देखा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने टीटी का परिणाम जारी करने से पूर्व राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर विचार नहीं किया, ये बात भी सीधे तौर पे कहा गया है। और एनसीटी की कोई अधिसूचना अगर जारी की जाएगी तो उस पर विचार भी किया जाएगा, ये कोर्ट का भी अपना मानना है। इस पे जो है विचार होना भी चाहिए और क्या निष्कर्ष निकलता है इसका इंतज़ार आप सभी लोगों को करना होगा। अगर कोई आदेश आ जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है, वरना आप अगर तर्स लगा सकते हैं राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर, जैसा कि सभी लोग लगाते हैं, आप भी अपना तर्क स्वयं से लगा सकते हैं। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, अगर कोई अधिसूचना जारी होती है तो उस पर विचार किया जाएगा, ये बात सीधे तौर पे आपने देखा भी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तभी आप वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।